बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है ये, और हर सूत्र के नीचे एक एक ठोक उदाहरण लिखा है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। और सूत्र कैसे बने हैं, हर एक सूत्र को कैसे बनाया गया है, क्यों आया है, वो सब हम धीरे धीरे समझेंगे। तो पहला लिखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, n+1/2। तो ये कैसे हुआ, तो आपको पता ही होगा कि देखो औसत कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पे बोला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप ये पता करो कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। तो हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2, कई हजार बार पढ़े ये तो, है ना। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। अब योग अगर आपको पता हो और आंकड़ों की संख्या से अगर आप डिवाइड कर दो तो एन कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, एवरेज ही तो बचेगा ना भाई। n+1/2 होता है, और डिवाइड किसे करोगे आप, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या क्या है, आंकड़ों की संख्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि संख्याएं कितनी है, n ठोक संख्याएं हैं, तो आंकड़ों की संख्या n है, तो n से आप डिवाइड करोगे तो n कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, n+1/2, वही एवरेज है। समझ में आया कि नहीं है, आ गया है ना। एग्जाम्पल के लिए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा बताओ, 10+1/2, 5.5। ठीक है ना। और ये कैसे आया पता है, 5.5, आपको पता है कैसे आया, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या आप लिखो लाइन से। अब चूंकि आप प्राकृतिक संख्या लिखे हो 10 ठोक, अब एवरेज कैसे पता एवरेज कैसे पता करो, चलो बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये 9 तक लिखा रहता ना भाई, ध्यान से सुनो भाई, अगर कहां तक लिखा रहता, 9 तक लिखा रहता, तो आप बोलते कि सर ये तो विषम बार लिखा है, कितने बार लिखा है, तो इधर से 4 को हटाओ फेंको, उधर से 4 को फेंको, बीच में कौन दिख रहा है, 5, एवरेज 5 आंसर आ जाता। मगर अभी कितना लिखा मैंने, प्रथम 10, तो अब बीच वाला कैसे चुने, अब बीच वाला चुन नहीं सकते, तो बीच के दोनों को चुन करके 2 से भाग करोगे, तो 5 और 6 11, 5 और 6 11, 2 से भाग करोगे कितना आएगा, 5.5। तो इस तरीके से भी देखने पर एवरेज वही आ रहा है, और सूत्र विधि से एवरेज देखने पर भी वही आ रहा है। तो अगर आपको सूत्र याद ना है तो ये तरीका भी आजमा सकते हो, सूत्र याद ना है तो इस तरीके से सूत्र खुद बना भी सकते हो वहीं बैठे बैठे। आपको बस योग याद होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, तो योग के बटे में अगर आप आंकड़ों वो संख्याओं की संख्या कितनी है n से डिवाइड करोगे तो n+1/2 आगे पक्का। चलो पहला हो गया सूत्र। अब इसको मैंने ये वाली जगह को मिटा देता हूँ, बताऊँ क्यों, सारे सूत्रों को इसी जगह में समझाऊंगा। तो ये हो गया, तो n+1/2 याद रखियो। अब देखो आगे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 2n+1/6। ये कैसे हुआ, ध्यान से सुनो। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र मैं आपको बताया था, nn+1 2n+1/6, याद है आपको। अब याद करो ये सूत्र, और अगर आप n से उसको डिवाइड कर दो, n से डिवाइड करने का n से डिवाइड करने का मतलब ये है कि मैं नीचे में n से गुणा कर रहा हूँ, मतलब n से डिवाइड ही हुआ है वो। इसको मैं जैसे अभी अभी जैसे मैं ऐसे लिखा था, तो आपको भारी अगर लग रहा होगा या अटपटा लग रहा होगा या कठिन लग रहा होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। n से डिवाइड करने का मतलब ये है हर में n से गुणा करना। जैसे कोई संख्या लिखी है, मान लो मेरे पास लिखा है 5/4, ठीक है, और 3 से भाग करने का मतलब क्या है, 3 से भाग करने का मतलब ये है हर में 3 से गुणा करना, मतलब वो 3 से भाग हो रहा है। तो वैसे ही n से भाग करने का मतलब हर मतलब डिनोमिनेटर मतलब नीचे में n से गुणा करना, तो वह कुल मिला के वो n से भाग हो गया। पूरे में n से भाग करने का मतलब हर में n से गुणा, समझ में आया ना, कट गया। तो n+1 2n+1/6 सूत्र तैयार। n बस हट तो रहा है, और क्या हो रहा है, उसमें भी n हटा था, इसमें भी n हटा है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आप n की जगह 5 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। ये समझ में आया, ये फंडा, ये मैं क्या बोला। जैसे मान लो कोई भी आपके पास संख्या लिखी है x/y लिखे है, और मैं मान लो इसमें किसका भाग करना चाहता हूँ, 5 का, तो 5 का भाग करने का मतलब ये है, 5 का भाग करने का मतलब ये है कि 1/5 से गुणा, 5 का भाग करने का मतलब 1/5 से गुणा, और 1/5 से गुणा करोगे तो वो तो 1 गुणित x होगा, और ये 5y हो जाएगा। किसी भिन्न में 2/3 से गुणा करने का मतलब, 2/3 से भाग करने का मतलब क्या है पता है, 3/2 से गुणा, तो 2/3 से भाग हो गया, समझ जाओ। बहुत सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी इजी। नाउ इसको मिटाता हूँ जी, चलो
अब ये समझ में आया? ओके, एकदम क्लियर, बढ़िया, मस्त, सरल है। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत कितना लिखा है? n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4। कैसे तैयार हुआ आपको पता है? देखो, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का पहले आप योग ज्ञात करोगे। हमें हर सूत्र कैसे बना है पता है? पहले योग ज्ञात किया गया है, फिर वो एन से डिवाइड किया गया है। एन क्योंकि हमने एन सम संख्या, प्रथम एन संख्या, तो संख्याओं की संख्या हमने एन ली है, तो आपको संख्याओं की संख्या से क्या करना है? डिवाइड करना है, भाग करना है। तो सुनो ना, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है आपको पता है? एन प्लस वन बाई 2 का होल स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो एन स्क्वायर, एन प्लस वन का स्क्वायर और 2 का वर्ग 4। समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब ये योग निकला, योग, लेकिन एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? योग बटे आंकड़ों की संख्या। कितनी संख्या हमने ली है? एन संख्या, तो एन से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये एन से डिवाइड हो गया, समझ में आया नहीं? एक तो एन कटेगा, क्या बचेगा? एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? तो सूत्र सब ऐसे तैयार हुए, पहले आप योग ज्ञात करोगे, बटे में संख्याओं की संख्या, यानी कितनी संख्याएं आपने ली है उनसे आप डिवाइड करोगे। एग्जाम्पल अपन ने लिखा है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। 7 लिखा, कैलकुलेशन चेक कर लेना सही है कि नहीं है। 7 गुणित 7 धन 1, 7 और 1 8, 8 का वर्ग 64, 64 बटे 4 करोगे तो 16, 16 सत्ते 112। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। चले आगे। अब देखो अगला, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत कितना लिखा है? एन प्लस वन। कैसे तैयार हुआ ये फॉर्मूला? देखो, फॉर्मूला तैयार होने का, अगर आपको फॉर्मूला याद है ना, तो बाप रे कितना जल्दी आंसर आ गया। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, डायरेक्ट एन प्लस वन वाला सूत्र लगाए, 6 आंसर ला लिए। अब वो सूत्र कैसे तैयार हुआ देख लो। एक दो ठोक और बताऊंगा, फिर सूत्र ऐसे ही सब में आप तैयार कर लेगा, है नहीं भाई? मैं आपको जस्ट एक सैंपल दिखा रहा हूँ कि सूत्र कोई अचानक प्रकट नहीं होते, वो सब तैयार किए जाते हैं, सूत्र बनाए जाते हैं। देखो, प्रथम एन मेरे को क्या लेना है? सम संख्या लेना है। मैं आपको एक मस्त वाली बात बताऊं, चलो एक काम करो, मेरे को बताओ प्रथम 5 सम संख्या कौन कौन सी? चलो मेरे को बताओ प्रथम 5 सम संख्या, शुरू की 5 सम संख्या बताओ। 2 4 6 8 10। तो आप एक बात गौर कर रहे हो, अगर मैं आपको प्रथम 5 संख्या लिखने को बोल रहा हूं तो आप 10 तक खींच रहे हो, 10 तक जा रहे हो, क्योंकि एक एक ठुक बीच में छूट रहा है। तो 2 4 6 8 10 तक जाएगा नहीं भाई। प्रथम 5 सम संख्या लिखने को बोल रहा हूं तो आप 10 तक खींच रहे हो। प्रथम 10 सम संख्या लिखने को बोलूंगा तो आप 20 तक लेगोगे, उसको डबल लेगोगे। प्रथम 20 सम संख्या लिखने को बोलूंगा तो आप कहां तक लेगोगे? 40 तक। अगर मैं आपको प्रथम n सम संख्या लिखने को बोलूंगा तो आप कहां तक लेगोगे? 2n तक, डबल। जैसे 5 का डबल 10 तक हुआ, 10 का डबल 20। समझ में आ रहा ना भाई? आप खुद बोले नहीं, 2 4 6 8 10, मतलब 5 सम संख्या लिखने को बोल रहा हूँ तो आप 10 तक खींच रहे हो उसको, तो मैं 2n तक खींचूंगा। शुरुआत होगी 2 4 6 2n तक। समझ में आया कि? गौर से देखो, घुर के देखो, 2 कॉमन निकल रहा है। 2 क्या निकल रहा है? कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा आप बताओ? 1 2 3, और इधर 2 निकल जाएगा तो n बचेगा। और इतने का सूत्र ये क्या है? ये प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या है ये? नहीं है क्या? प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, जिसका सूत्र आपको पता है क्या होगा इसका सूत्र? n प्लस वन बाई 2, और ये 2 सामने मलक है, 2 2 कटेगा तो कितना आएगा? n प्लस वन। तो ये अभी आपने योग ज्ञात किया है। क्या याद किया आपने? योग है। एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? संख्याओं की संख्या आंकड़ों की संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एवरेज अगर आपको पता करना हो तो योग बटे, आपको n नंबर ऑफ नंबर्स लिए अपन, n सम संख्याएं लिए हैं, तो n से डिवाइड करोगे तो कट गया। कितना है आपके पास? ये सूत्र ऐसे तैयार हुआ है। तो ये ऐसे पहले योग ज्ञात किया गया, फिर ऐसे सूत्र तैयार हुआ। समझ में आया कि नहीं बेटा? और कैसे योग ज्ञात किया गया वो आप अच्छे से देख सकते हैं। सुनो, कंफ्यूजन मत रखना। सर आप बोलते हो प्रथम एन सम संख्या, आप तो यहाँ 2n लिखे हो, तो कंफ्यूजन है क्या किसी को? प्रथम एन सम संख्या बोल रहा हूँ तो 2n तक खिंचाएगा। जैसे प्रथम 5 सम संख्या बोला तो आप 5 तक ले गए क्या? उसको कहाँ तक ले गए? 10 तक ले गए। प्रथम 10 सम, अगर मैं आपको बोलता प्रथम 10 सम संख्या, तो आप 10 तक ले जाते हैं उसको? नहीं, 20 तक ले जाते हैं। प्रथम 10 सम संख्या में अगर आप 10 तक ले जाओगे तो वो 10 संख्या नहीं है, वो 5 संख्या है। इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रथम n सम संख्या बोल रहा हूं तो वो 2n तक जाएगा और 2 कॉमन निकलेगा, ये योग बनेगा। इसे समझ में? ऐसे ही बाकी सब
तैयार किए गए हैं, आप उसको देखिएगा, बनाइएगा। मतलब बाकी सूत्र भी ऐसे तैयार किए गए हैं, उनको याद रखना है आपको। क्लियर है ना? प्रथम एन सम संख्याओं के वर्गों का औसत। चलो इसको और देख लेते हैं, ठीक है? फिर बाकी सब ऐसे ही मतलब तैयार किए गए वर्गों का औसत हमने को बताना है। वर्गों का औसत मतलब जैसे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, सम संख्या का है ना, सम संख्याओं का वर्ग लेना है, इसलिए 1 3 5 वाला मत लिखना। 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, कहां तक लिखना है अपने को? प्रथम एन सम संख्या। तो ये कहां तक खिंचाएगा? 2n तक खिंचाएगा, याद रखियो। 2n तक खिंचाएगा, 2n का वर्ग तक खिंचाएगा। अब देखो, सब में से 2 का वर्ग कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। 2 का वर्ग निकल गया तो क्या बचेगा? n का वर्ग। समझ में आएगी भाई? नहीं है? नहीं है? एक्सक्यूज मी, इधर देखो। 2 का वर्ग कॉमन निकलने के बाद ये बचा है, वो समझ में आया कि नहीं? पक्का ना एकदम? अब देखो ये क्या है बताओ। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है ये, जिसका सूत्र क्या होता है? n+1 2n+1 बटा 6, और ये 2 दूनी 2 का वर्ग 4, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 कटेगा, तो कितना है आपके पास? बताओ भला कितना आया? ये आपके पास आया है 2n+1 2n+1 और बाई कितना है? बाई 3। ये योग है, लेकिन एवरेज निकालने के लिए अपने को n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो n से डिवाइड, ये हो गया n से डिवाइड, तो ये इतना ही बचेगा, देख लो। बचे नहीं उतना ही, ऐसे आपको सूत्र बनाया गया, देखो ऐसे सॉल्व करके। बाकी सब सूत्र भी ऐसे ही बने हैं, भगवान कसम सारे सूत्र ऐसे ही बने हैं, ठीक है? तो बस आप n की जगह जैसे प्रथम 4 सम संख्याएं बोला है तो 4 लिख देना, ऐसे आंसर आ जाएगा। प्रथम प्रथम n सम संख्याओं के घनों का औसत, घन घन, तो ऐसे बना है सूत्र, आप उसको देखिएगा। यही यही अगर घन हो जाता तो क्या होता बताओ भला? है ये देख, घन 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 में घन में देखो, घन घन होता तो क्या होता? देखो, 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब, कितना तक जाता? 2n क्यूब तक जाता, जाता कि नहीं जाता? 2 क्यूब कॉमन निकालो, देखो 2 क्यूब कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा? 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, n क्यूब, बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है ये, जिसका सूत्र आपको पता होना चाहिए। अभी बताया था मैं, n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? अब क्या होगा बताओ? 2 की घात 3 यानी 8, इधर हो जाएगा n स्क्वायर, ये हो जाएगा n+1 स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, 4 एक कम 4 दूनी 8 कटेगा, कितना आया? 2n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। ये योग निकला है, अभी आपको औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? n से डिवाइड करना पड़ेगा, 2n स्क्वायर n+1 स्क्वायर डिवाइड बाई n, तब जाके आपको निकलेगा औसत। एक एक टोकन कटेगा तो 2n n+1 का होल स्क्वायर, वही लिखा है क्या? ये दे वही लिखा है, देखो, है ना? तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप फॉर्मूला मान लो भूल भी जाओ तब भी चिंता मत करना, तुरंत फॉर्मूला बनाने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे करके बन गया, ठीक है? बढ़े आगे। देखिए, ये कुछ और सूत्र हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास बात यह कि इन सूत्रों को समझाने से पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ जो बताना रह गया था, वो मैं मिटा दिया था ना गलती से, तो मैं उनको पहले बता रहा हूँ। और अच्छा है कि उनको बताने में अभी मेरे को 2 बातें और बतानी है। देखो, 2 बातों का फर्क सुनो। प्रथम n सम संख्या, प्रथम n सम संख्या, ये बोलने का मतलब, और 1 से लेकर n तक सम संख्या, ये बोलने का मतलब, दोनों अलग अलग है, ध्यान से सुनो। प्रथम n सम संख्या, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोला प्रथम 5 सम संख्या, एक बात की बात, तो आप क्या बोलोगे? प्रथम 5 संख्या मतलब प्रथम 5 सम संख्या ना, प्रथम 5 सम संख्या, तो आपको 2 4 6 8 10 बताना है, ध्यान से समझिएगा। 2 4 6 8 10 बताओगे आप।
अब उसी को मैं अगर आपको बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा प्रथम 5 सम संख्या ना, मैंने आपको क्या बोला, प्रथम 5 सम संख्या। प्रथम जैसे ये n सम संख्या है जिसमें मैंने आपको 5 बोला, आप गए 5 तक नहीं हो गए, आप कहाँ तक हो, 10 तक। लेकिन मैं आपको बोलूंगा 1 से 5 तक सम संख्या, 1 से 5 तक। अब आप बोलोगे 5 तो सम संख्या नहीं है भैया, तो 1 से 5 तक जो जो सम संख्या वो बताओ मेरे को, कौन कौन है? सिर्फ 2 4। तो देख लो, प्रथम 5 सम संख्या बोलने का मतलब आप 10 तक चले गए, लेकिन 1 से 5 तक सम संख्या बोलने का मतलब आप 2 और 4 बस बोल रहे हो। फर्क है ना दोनों बातों में? नहीं फर्क नहीं है, फर्क है ना, ध्यान से समझो। तो इसलिए सूत्र दोनों का अलग अलग है। इसका सूत्र मैं बताया था, इसका नहीं बता पाया था। तो इसका सूत्र प्रथम n सम संख्याओं का औसत जो है, औसत, उसका सूत्र n+1 बस बताया था, याद है आपको? लेकिन अगर आपको इस टाइप से प्रश्न हो कि 1 से n तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको क्या करना है, अंतिम सम संख्या वाह +2/2, तब आपका आंसर मिल जाएगा, तब आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझिएगा, एकदम अच्छे समझना है ना। 1 मिनट में पहले देखता हूँ। ओके, यहाँ तक पूरा दिख रहा है, ये देखो ध्यान से समझो। एक ही प्रश्न को मैं 2 प्रकार से लिख रहा हूँ और आंसर सेम आएगा, क्योंकि बोला वही जाएगा। देखो ध्यान से समझना। तो देखो पहले सूत्र आप समझ लो। प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछेगा, ये औसत ना, प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n+1, लेकिन 1 से n तक की सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो अंतिम सम संख्या +2/2। इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे सूत्रों का और 2 सवाल बनाएंगे, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ध्यान से समझना। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रथम 5 सम संख्या का औसत। प्रथम 5 सम संख्या का औसत क्या आएगा बताओ? 2 4 6 8 10, ये उनका, ये प्रथम 5 सम संख्या हो गई, और उनका औसत क्या आएगा? अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने पर कौन सा फॉर्मूला फिट होगा, ये वाला कि ये वाला? प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, ये सूत्र लगाओगे कि ये वाला ऊपर वाला लगाओगे? प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होगा? n+1। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 5+1, कितना हो जाएगा? 6। इज इट क्लियर? अब इसी सवाल को मैं इस तरीके से भी पूछ सकता हूँ, 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का औसत। 1 से लेकर के, देखो वही बात है ना, प्रथम 5 सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 हुआ। अब उसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 से लेकर 10 तक की सम संख्या। कौन कौन आएंगे बताओ 1 से लेकर 10 तक की सम संख्या? 2 4 6 8 10 ही आएगा। आप कंफ्यूजन मत हो ना, सर 1 से लेकर 10 तक सम संख्या बोल रहे हो, एक तो नहीं है। तो भैया एक नहीं है तो क्या हुआ, 1 से 10 तक बोलने का मतलब ये है कि 1 से 10 तक में कौन कौन सी सम संख्या आती है, तो वही आएंगी, 2 4 6 8 10 आएंगी। अब लेकिन प्रश्न घुमा के दे दिया है, 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का औसत। अब कौन सा सूत्र लगाओगे, वो वाला कि ये वाला? तो अंतिम सम संख्या कौन सी है? 10 तक, तो 10+2 और बाई 2, आखिर कितना है आपके पास? वही आएगा। आना तो वही है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो, प्रथम 5 सम संख्या का औसत, या बोलो 1 से 10 तक के सम संख्या का औसत, चीज वही है, आप समझ लो, समझने की कोशिश करो। प्रथम 5 सम संख्या में भी 2 4 6 8 10 आएगा, नहीं आएगा क्या? और 1 से लेकर 10 तक की सम संख्या बोलूंगा तब भी कौन आएगा? 2 4 6 8 10 ही आएगा, लेकिन सवाल बदल जाने से सूत्र अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ बस। सवाल किस तरीके से पूछा गया है प्रश्न में वो समझना हमेशा। प्रथम n सम संख्या बोलने का मतलब अलग है, और 1 से लेकर n तक की सम संख्या बोलने का मतलब ये अलग है। प्रथम 50 सम संख्या बोलूंगा तो क्या कहेगा बताओ? प्रथम 50 सम संख्या 100 तक जाएगी। पता है आपको, 100 तक जाएगा। प्रथम 50 सम संख्या बोलने से 100 तक जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा 1 से लेकर 50 तक की सम संख्या, तो वो 1 से 2 से 50 तक जाएगा, यानी वो 25 ठोक संख्या होगी, 25 ठोक सम संख्या होगी। 2 से 50 तक की सम संख्या लिखोगे ना आप, तो कितनी ठोक संख्या होगी? वो 25 ठोक, क्योंकि बीच बीच में 1 3 5 7 सब छूट गया है, तो 2 से 50 में 25 ठोक। तो बात बोलने में फर्क है कि प्रथम 50 सम संख्या 2 से लेकर 100 तक चली जाएगी, लेकिन 1 से लेकर 50 तक की सम संख्या बोलूंगा तो केवल 25 ठोक सम संख्या। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? क्यों, कब कब करेंगे, क्या पूछा गया है? चलो मैं उसको अच्छे से बताता हूँ।
हाँ 1 से लेकर के, हाँ 1 से लेकर 50 तक सम संख्याओं का योग बोलेगा तो आप इस सूत्र में 50 रखना, अंतिम सम संख्या 50 रखना। 1 से लेकर के 100 तक की सम संख्याओं का योग बोलेगा तो इस सूत्र में अंतिम सम संख्या के रूप में 100 रखना। प्रश्न का पहले रूप समझो क्या बोल रहे हैं, प्रश्न बताओ मेरे को, कोई प्रश्न बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा सूत्र लगेगा। अगर प्रश्न ये बोलता है प्रथम 200 सम संख्याओं का योग, तो कौन सा सूत्र लगाओगे बताओ। प्रश्न को रूप पढ़ो ना, सूत्र को प्रश्न का रूप मैच करो ना जी। प्रथम 200 सम संख्याओं का योग, तो ये सूत्र लगेगा कि ये सूत्र लगेगा, ऊपर वाला लगेगा। सूत्र का रूप, सूत्र का डायलॉग और प्रश्न का डायलॉग मैच कर लो। डायलॉग मतलब वाक्य, ठीक है। तो प्रथम 200 सम संख्याओं का योग पूछोगे तो कौन सा सूत्र लगाओगे, ऊपर वाला, हाँ यानी 201, क्लियर है ना। और 1 से लेकर 200 तक की सम संख्याओं का योग पूछूंगा तो कौन सा सूत्र लगाओगे, डायलॉग मैच करो। 1 से लेकर n तक सम, 1 से लेकर 100 तक, 200 तक की, जहां तक भी बोले तो क्या करोगे, अंतिम संस्कार क्या लिखा है, अंतिम सम संख्या प्लस 2/2 यानी कि 200 प्लस 2/2। समझ में आया कि नहीं है, तो कितना आएगा 101, ऐसा नहीं समझ में आएगा। प्रश्न के डायलॉग को सूत्र के डायलॉग से मैच करना है, उस अनुसार सूत्र लगा देना है। फिर ये सारे सूत्र भी हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, n, एग्जाम्पल लिखा है। अब ये सारे सूत्र भी वैसे जैसे अभी इसके पहले जो सूत्र बताया ना आपको कैसे बने हैं, योग फिर वो संख्या से भाग किए हो, ठीक है, तो वैसे ये सारे सूत्र बने हैं। इन सभी सूत्रों को आपको याद करना है, याद रखना है। ये सबसे बढ़िया वाला सूत्र मेरे को बहुत पसंद आया आज, सूत्र ऑफ द डे है ये। k के प्रथम n गुणजों का औसत, k गुणित n+1/2। जैसे अभी अपन एक एग्जाम्पल किए थे शुरू में, 11 के प्रथम 12 गुणज, तो अपन पूरा डिटेल में बनाए थे ना, 11, 22। डायरेक्ट आप सूत्र से बना सकते हो, 11 के प्रथम 12 गुणज, तो k का मान 11 और कितने गुणज बोल रहे हैं, 12 गुणज, तो n का मान 12। सूत्र मान रखो, आंसर। जिसके गुणज पूछ रहा है वो k है, और जितने गुणज पूछ रहे हैं, जैसे 11 के पूछ रहे हैं, कितने ठोक पूछ रहे हैं, 12 ठोक, तो n का मान 12 है, ऐसा। क्लियर है ना, पक्का ना, एकदम। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझना, प्रथम 6 विषम संख्याएं बताओ कौन कौन सी है। प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। 1, 3, 5, 7, 11, इनका औसत निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा और 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1, 3, 4, 5, 9, 7, 16, 9, 25, 11, 36/6 आंसर आ जाएगा 6। क्लियर है, पक्का। और यही सूत्र में आपको ये जो मिटाया हो ना, वो यही सूत्र लिखा था, यकीन नहीं तो देख लो। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, देख लो। और आंसर कितना है, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना लिखा है, n ही लिखा है, देखो ना, सूत्र लिखा है, देखो भाई, देखो तो n हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसलिए प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत 6, ये तो 6 है भगवान, ये तो 6 है। और सूत्र से भी आया है, सूत्र से प्रथम n विषम संख्याओं का औसत n, तो प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत 6, प्रथम 12 विषम संख्याओं का औसत 12, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत 10। लेकिन अगर सवाल को अगर इस तरीके से पूछा होता, 1 से 6 तक विषम संख्याओं का औसत, ध्यान से देखो, 6 से दोनों में दिख रहा है, लेकिन दोनों प्रश्नों में फर्क है। 1 से 6 तक विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, लोग बताओ 1 से 6 तक कौन कौन सी विषम संख्या है। प्रथम 6 विषम संख्या में तो आप बकायदा बता दिए, 1 से लेकर 11 तक बता दिए, लेकिन मैं पूछूं 1 से 6 तक विषम संख्या कौन कौन है बताओ, मात्र 1, 3, 5 बस। तो ये दोनों प्रश्न में फर्क है नहीं भाई, बताओ। और इसके लिए सूत्र कौन सा लगेगा उसको भी लिखा दिया हूं मैं। हाँ वेरी गुड, अंतिम ले तो बताओ, तो बोला 1 से 6 तक में अंतिम विषम संख्या कौन है, 5, तो 5 + 1/2 यानी कि 3, जो कि साफ साफ दिख रहा है 3। अगर आप इसी को जोड़ के 3 से भाग करोगे, 5, 3, 8, 1, 9, 9 भागे 3 मतलब 3।
अब समझ में आया दोनों में फर्क? यही इसी वाला सम संख्या वाले में भी था, यही सम संख्याओं में भी यही रोल था। बस उसमें क्या करते हैं, अंतिम सम संख्या प्लस 2/2 करते हैं, याद रखो। इसमें क्या करते हैं, अंतिम विषम संख्या प्लस 1/2, इसमें अंतिम संख्या प्लस 2/2, इसमें 1/2। ठीक है ना? और समझ में आया दोनों प्रश्नों में फर्क? हाँ ये है। जी बताइए। इसमें ये वाला अंतिम सम संख्या प्लस 2/2 वाला में 200 रखने में 101 आया है सर। अंतिम सम संख्या में ये 200 तक, हाँ 200 तक रख रहे हो। 200 कब रखोगे? अगर आप यहाँ पे 200 रख रहे हो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या रखना चाह रहे हो, उस हिसाब से प्रश्न क्या होना चाहिए, प्रश्न क्या होना चाहिए ताकि आप 200 रखो? प्रश्न 1 से 200 तक, 1 से 200 तक सम संख्याओं में अंतिम सम संख्या 200 होगी ना? समझ आ रहा है? हाँ ठीक है, फिर आप बताओ। तो प्रथम 200 सम संख्या में आप बताओ, प्रथम 200 सम संख्या का औसत जो निकालोगे आप, ठीक है, प्रथम 200 सम संख्या, सुनो ना, प्रथम 200 सम संख्या जो बोल रहे हो वो अलग बात है, और 1 से 200 तक की सम संख्या बोल रहे हो वो अलग बात है। कॉमन सेंस समझो, 300-400 हो गया, 300-400 बार हो गया, बताते देखो दोनों बातों में। आप ये क्यों सोच रहे हो कि आंसर दोनों का अलग अलग आ रहा है? इस बात पे आप क्यों सोच रहे हो? आंसर तो अलग अलग आएगा ही ना। हाँ क्यों नहीं आएगा अलग अलग? क्योंकि प्रश्न में फर्क है ना। अब बताओ 1 से लेकर 200 तक की सम संख्या ये अलग बात है, और प्रथम 200 सम संख्या ये अलग बात है। समझ में है? तो आप अगर ये सोचोगे कि मैं इसमें और उसमें रख रही हूँ और आंसर अलग अलग आए, तो वो तो लाजमी है, वाजिब है, आंसर अलग आएगा ही आएगा। क्यों? प्रश्न ही अलग है और अलग प्रश्न है, इसलिए दोनों के अलग अलग सूत्र बने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 200 तक की सम संख्या मतलब 2, 4, 6 कहां तक जाएगा? 200 तक मतलब क्या होता है? तक मतलब होता है उससे आगे नहीं पढ़ना है आपको, तो कहां तक खींचोगे इसको? उसके आगे गाड़ी बंद। इसका मतलब क्या हुआ, प्रथम 200 सम संख्या 2, 4, 6 कहां तक जाएगा? 400 तक जाएगा। ये प्रथम 200 सम संख्या मतलब संख्याओं की संख्या 200 होनी चाहिए, और ये 1 से लेकर 200 तक की सम संख्या मतलब आपको 200 तक खींचना है। संख्या चाहे कितनी भी हो, आपको 200 तक जाना है। जबकि इसका मतलब संख्या कहीं तक भी जाए, उनकी काउंटिंग और उनकी मात्रा 200 तक, 200 संख्या इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 200 होना चाहिए। वो चाहे 4,400 तक जाए, कहीं तक जाए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? आया ना? आया ना समझ में? ये तो दोनों में फर्क है, ऐसा है। तो इसलिए दोनों के लिए अलग अलग सूत्र हैं और आंसर अलग अलग आएगा भाई, वाजिब। हाँ उधर 6-6 इसलिए है क्योंकि देखो जानबूझ के मैं वही एग्जांपल लिया ताकि आपको फर्क समझ में आए। इधर क्या लिखा है, प्रथम 5 सम संख्या का औसत, और मैंने इधर क्या लिखा है, कहाँ 6-6 है? हाँ तो प्रथम 5 सम संख्या बोलोगे तब भी 2 से 10 तक जाएगा, और 1 से 10 तक सम संख्या बोलूंगा तब भी वही आएगा। इसलिए आपको तो भैया फर्क है ना, ये 5 तक है, ये सॉरी प्रथम 5 सम संख्या, और वो क्या है 1 से 10 तक, तो कहाँ सेम है? फर्क है ना, आंसर सेम आया है। हाँ सही, नहीं समझ में आया क्या? बहुत सरल सी बात है।